डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं इंग्लिश ग्रामर में आज मैं शुरू करने वाला हूँ वॉइस क्या होते हैं उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में पूरे डिटेल्स के साथ जानते हैं। वॉइस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं और उसके बदलने के बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं और आज आपको सिखाते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो वॉइस क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वॉइस का मतलब होता है वाच। देखिए, वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का वह रूप होता है जो कर्ता पर ही घटित होता है। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का वह रूप है जो कर्ता में ही कुछ क्या होता है, घटित होता है। या फिर वॉइस का डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो कर्ता या तो कुछ करता है या कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस के दो रूप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जो वाक्य का मेन रूप होता है वही एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, ए वर्ब इज सेड टू बी द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। यानी एक्टिव वॉइस वर्ब के वह रूप होते हैं जो स्वयं सब्जेक्ट या पर्सन पे ही रिलीज होते हैं, घटित होते हैं, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, ए वर्ब इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म समथिंग इज डन टू द पर्सन आर थिंग्स व्हेन इट्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट्स। यानी कर्ता पर ही कुछ घटित होता है वह पैसिव वॉइस होता है। यानी कोई भी वर्ब कर्ता पर ही कुछ घटित हो गया वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। तो चलिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हम यहाँ तक डिफिनेशन समझे, आप उसको बदलने के नियम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बदलने के क्या रूल्स है, क्या नियम है। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल होते हैं एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। आप कहेंगे सर ये तो टेंस का नियम है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये टेंस का ही नियम है, अफर्मेटिव का। तो टेंस के नियम का ही हम एक्टिव वॉइस को कहते हैं। यानी टेंस का नियम जो होता है वही आपका एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस लिखने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए यहाँ शो कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट आप पैसिव वॉइस का नियम लिख सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस यानी पीवी, पैसिव वॉइस का नियम क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई, आप प्लस होता है एजेंट का मतलब आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यानी एजेंट। तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ही हेल्प्स मी। देखिए ध्यान से, ही हेल्प्स मी। ही हेल्प्स मी का मतलब हुआ वह मेरी मदद करता है, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है। तो मी का होता है आई, यानी अगर इसका हम पीवी बनाएंगे तो पीवी में बनाएंगे तो मी का होता है आई। ठीक है, मैं इसके फॉर्म को लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आई रहेगा तो उसका होता है मी, और मी रहेगा तो उसका होता है आई। ध्यान दीजिए उसका चेंज का। वी रहेगा तो अस हो जाएगा, ठीक है। अस रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको नोट में लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई का मी का आई, वी का अस का वी।
यू का होता है यू ही होता है, चाहे ऑब्जेक्ट में होगा तो भी यू ही हो जाएगा। ठीक। दे, दे का होता है देम, अगर देम रहेगा तो उसका हो जाएगा दे। ही का हो जाएगा हिम, तो हिम का भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सी का हो जाएगा हर, तो हर का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट, इट ही हो जाएगा इसका, इट का इट। बस नाम रहेगा तो नेम का नेम ही हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। आई का मी, वी का हर्ष, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, उसी तरह ऑपोजिट में चला आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, आई के साथ नियम में देखिए ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, उसके बाद दीजिए मार, तो अब लग जाएगा एम। तो आई एम, भीतरी क्या होगा हेल्प का, तो हेल्प्ड हो जाएगा भीतरी, तो आई एम हेल्प्ड। उसके बाद लगेगा बाई, बाई लगाना वेरी अननेसेसरी, बहुत अनिवार्य है। तो आई एम हेल्प बाई, किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो एजेंट इसका ही का क्या हो जाएगा, ही का देखिए हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे हिम लिख दीजिए, ये बन गया आपका आई एम हेल्प बाई हिम। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई और एग्जांपल, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो यहां पे हो जाएगा इसका पीवी, यू शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, या यू ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ लगेगा आर, तो आर लगा दीजिए यू आर। इसका भीतरी क्या होगा हेल्प्ड, हेल्प है तो हेल्प भीतरी हमेशा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया यू, यू का यू ही होता है, देखिए यहाँ पे यू का क्या होता है यू, तो यू आर हेल्प्ड, यू आर हेल्प्ड भीतरी। उसके बाद बाई लगा दीजिए, तो यू आर हेल्प बाई, आई का क्या हो जाएगा मी। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया। यही नियम होते हैं, इस नियम को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर। ये हमारा अफर्मेटिव हुआ, अब निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस इसका क्या होता है, एबी का नियम ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले एबी का नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही एबी होता है। यानी जो टेंस का नियम होता है वही आपका एक्टिव वॉइस होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी क्या होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस हो जाएगा एजेंट। देखिए ये नियम हो गया हमारा, एजेंट या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ही डू नॉट, ध्यान दीजिए सॉरी, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। तो यहाँ पे इसका पीवी क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा आई, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, ध्यान रखना है। तो मी का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, आई के साथ क्या लगेगा एम, एम के बाद क्या लगेगा नॉट, तो आई एम नॉट। उसके बाद भीतरी तो हो जाएगा हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड। उसके बाद वाई, आई एम नॉट हेल्प बाई यू, यू का क्या हो जाएगा यू, यू का यहाँ पे देखिए यू का यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट हेल्प बाई यू, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, सी डज नॉट रेस्पेक्ट हिम
सी डज नॉट रेस्पेक्ट हिम, तो इसका पी भी क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो हिम का हो जाएगा सबसे पहले ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, इज एम आर में तीनों में से क्या लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहली बात, सी डज नॉट रेस्पेक्ट हिम है, तो हिम का हो जाएगा सबसे पहले ही, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के रूप में आएगा ही के साथ लगेगा इज, तो ही इज, उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद भीतरी, रेस्पेक्ट का भीतरी होगा रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड हो गया, उसके बाद लगा दीजिए बाई, तो रेस्पेक्टेड बाई किसके द्वारा, सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पे देखिए सी का क्या हो जाएगा, हर, तो सी का लिख दिया हमने हर। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आ भी रहा होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस नियम याद रहने चाहिए आपको, रूल्स याद रहने चाहिए, स्ट्रक्चर याद रहने चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की ओर चलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में कैसे बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का क्या रूल होते हैं उसको देखिए। तो ए भी का रूल हो जाएगा, आपको भी पता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस से V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसके पीबी का क्या नियम होगा उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हो जाएगा इज एम आर, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V3, उसके बाद हो जाएगा बाई, उसके बाद हो जाएगा एजेंट या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, डू यू रेस्पेक्ट हिम, डू यू रेस्पेक्ट हिम, क्या तुम उनका आदर करते हो। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हिम का हो जाएगा ही सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे इज एम आर में चलेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए ही हो जाएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले इज लग जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए इज के बाद लगा दीजिए इज ही, उसके बाद V3, तो रेस्पेक्ट का V3 हो जाएगा रेस्पेक्टेड, तो इज ही रेस्पेक्टेड, उसके बाद लगा दीजिए बाई, इज ही रेस्पेक्टेड बाई, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रह जाएगा। वहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा यू। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डू यू रेस्पेक्ट हिम, तो इज ही रेस्पेक्टेड बाई यू। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के नेगेटिव के क्या नियम होते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का नेगेटिव सेंटेंस का क्या ए भी होगा। तो ए भी आपको भी पता है, सबसे पहले डू या डज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड प्लस हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका पी भी क्या बनेगा, तो शुरू में हो जाएगा, आपको पता ही है, इज एम आर शुरू में हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, डज सीता नॉट हेल्प हिम। ध्यान दीजिए, डज सीता नॉट हेल्प हिम, क्या सीता उनकी सहायता नहीं करती है। तो हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप देखिए डज सीता, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट में हिम है,
तो हिम का जो रूप आएगा यहाँ पे ही होगा, तो ही के साथ क्या लेगा, इज लगेगा, तो इसका पी भी होगा इज, उसके बाद लगेगा हिम का हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, ही, तो इज ही, उसके बाद नॉट, उसका भीतरी हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, तो इज ही नॉट हेल्प्ड, इज ही नॉट हेल्प्ड, बाई लगा दीजिए किसके द्वारा, सीता के द्वारा, तो सीता का सीता ही नाम का नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इज ही नॉट हेल्प बाई सीता, डज सीता नॉट हेल्प हिम, तो इज ही नॉट से हेल्प, इज ही नॉट हेल्प बाई सीता, सीता का नाम ही एजेंट में आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, डू दे नॉट रीड दिस बुक, ध्यान दीजिए, डू दे नॉट रीड दिस, क्या वे लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं, यही होगा इसका। तो इसका पी भी क्या बनेगा, इसको ध्यान दीजिए, पी भी, तो इसका पी भी हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ दिस बुक देखिए, इस किताब को तो एक वचन है, इज लगा दीजिए, तो शुरू में लग जाएगा इज, यानी ऑब्जेक्ट को देखकर हम इज मार लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट देखा दिस बुक है तो ई लग गया, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, इज लगा दिया हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो दिस बुक लिख दीजिए, तो इज दिस बुक, उसके बाद नोट लगा दीजिए, नोट है तो नोट, उसके बाद भीतरी, रीड का भीतरी क्या हो जाएगा, रीड ही हो जाएगा, तो इज दिस नॉट रीड, किसके द्वारा, बाई लगा दीजिए, किसके द्वारा, दे के द्वारा, दे का क्या हो जाएगा, देम, तो यहाँ पे आप देम लिख दीजिए, ये आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान होता है समझना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के नियम क्या होते हैं, ए बी के आपको भी पता है, टेंस हमने पूरा पढ़ाया, टेंस में भी आपने देखा होगा, सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है डू या डज, हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका पीबी का नियम क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। तो पीबी का नियम में सबसे पहले क्वेश्चन ही वर्ड रहेगा, उसके बाद रहेगा इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट बोलिए चाहे फिर एजेंट बोलिए, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, चलिए उसको ध्यान से देखिए आप। एग्जाम्पल इसके तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। वाई डू यू ईट ए मैंगो, वाई डू यू ईट ए मैंगो। तो इसका पीवी क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रह जाएगा, ठीक, उसके बाद इज एम आर। तो यहाँ पे देखिए मैंगो है तो ए काम है तो ई लग जाएगा इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो ये मैंगो हो जाएगा। वाई इज ए मैंगो, उसके बाद V3, ईट का V3 ईटेन हो जाएगा तो ईटेन लगा दीजिए। वाई इज ए मैंगो ईटेन, उसके बाद लगा दीजिए बाई, ईटेन बाई, उसके बाद लगा दीजिए एजेंट यू, ईटेन बाई यू, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रह जाएगा। इस तरीके से हमारा बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव बी के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव बी का हो जाएगा निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बी का निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा एबी में। तो एबी में आपको भी पता है, वेरी सिंपल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा V1 प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके पीबी की तरफ। पैसिव वॉइस का नियम क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद हो जाएगा नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद लगा दीजिए V3 प्लस बाई या प्लस लगा दीजिए सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
सब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एजेंट बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल तो ये लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे एग्जांपल हो गया इसका, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, वाई डू नॉट हेल्प हिम, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चले हैं। वाई डू नॉट हेल्प हिम, तो इसका बनेगा पीवी, क्या बनेगा इसका, ध्यान दीजिए पीवी, इसका पीवी बनेगा, शुरू में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, वाई का वाई हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, लेकिन उसके बाद देखिए ईजेमार लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। तो हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम जो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट रूप में आएगा तो ही हो जाएगा। यहाँ देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो वाई ही लगेगा तो इज लगेगा, तो वाई इज ही, वाई इज ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नोट, तो नोट लगा दीजिए, वाई इज ही नोट, उसका भीतरी, हेल्प का भीतरी हो जाएगा हेल्प्ड, तो हेल्प हो जाएगा। उसके बाद बाई लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में भी। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया, वाई इज ही नॉट हेल्प बाई यू। तो बहुत ही आसान है वॉइस सीखना स्टूडेंट्स। आप इस जितने भी वॉइस के रूल्स बताए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको आप अपने कॉपी पर नोट्स करते जाइए, इसको देखते जाइए, समझते जाइए। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए उसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वॉइस में हम फिर आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।